नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 21 दिन बाद एक नए साल की शुरुआत, 21 दिन बाद उम्मीदों भरी एक नई सुबह और 21 दिन बाद धरा पर परिवर्तन की लहर और 21 दिन बाद सत्यता की कसौटी पर चरितार्थ होती फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां। 2026 की शुरुआत में सोचिए, 21 दिनों का समय अभी शेष है, लेकिन अभी से भविष्य को जानने की जिज्ञासा लोगों को नॉस्ट्राडामस की रहस्यमय भविष्यवाणियों की तरफ लेकर जा रही है, जो कि अतीत में फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को दुनिया ने हकीकत बनता हुआ देखा है। और शायद यही कारण है कि नए साल को लेकर उनकी कोडेड भविष्यवाणियों को डिकोड करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या नया साल अभी के समय से बिल्कुल अलग होगा? 26 में भी क्या 2025 वाली तबाही देखने को मिलेगी? और विश्व की ताकत वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या सच में शिफ्ट होने वाली है? नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में सोचिए, जिन मधुमक्खियों के झुंड और काली रात का जिक्र अभी सबसे ज्यादा मिल रहा है, क्या वो मृत्यु का सूचक है या फिर सत्ता परिवर्तन का संकेत? वायरल भविष्यवाणियों में 2026 का भविष्य आखिरकार क्या कहता है? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता की धूम, फिर से जिंदा होती भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 15वीं शताब्दी की ये रहस्यमय हस्ती आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भयंकर आग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, या अमेरिका में 9/11 वाला आतंकी हादसा, या फिर ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नॉस्ट्राडामस दशकों पहले, सोचिए 500 साल पहले वो कर चुके थे। इनका भविष्यवाणी करने का जो तरीका था वो दूसरों से बिल्कुल अलग बताया जाता था। पहेलियों और कविताओं के जरिए ये जो कुछ भी लिखा करते, उसमें आने वाले भविष्य को लेकर कुछ न कुछ एक हिंट छुपा रहता था। दुनिया ने सोचिए इन्हीं संकेतों को समझकर भविष्यवाणी खंगाली और ये जानने की कोशिश की कि भाई भविष्य के गर्त में आखिरकार उनके लिए क्या कुछ छिपा है। हालांकि नॉस्ट्राडामस की कहीं और लिखी बातों को आज की ये इंसानी दुनिया कितना समझ पाई है, ये तो देखिए मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन साल की शुरुआत में सोशल मीडिया में फ्रांसीसी भविष्यवक्ता के हवाले से आने वाले कल को लेकर भविष्यवाणियां हमेशा की तरह वायरल होने लग जाती हैं। हादसों का साल बना 2025 में मनहूसियत की बरसात, जंग की अग्नि में जलती दुनिया, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। अब जब सोचिए 2025 की विदाई में 21 दिनों का समय बचा है, तो ऐसे में आंखों के सामने अच्छे पलों की तुलना से ज्यादा रुला देने वाली तस्वीरें सबसे ज्यादा है। क्योंकि सोचिए ना, इसी साल हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या से बैसठ घाटी लहूलुहान हो गई। इसी साल अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में 241 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। इसी साल दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ में हुई भगदड़ में लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और इसी साल भारत के दो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और नेपाल दोनों में जेनजी आंदोलन ने ओली और शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया मिनटों में। और इसी साल के आखिर में धमाकों से राजधानी दिल्ली दहल गई, दहशतगर्द डॉक्टरों की नापाक प्लानिंग उजागर हुई। और शायद यही कारण है कि 2025 हादसों का साल कहा जा रहा है, लेकिन आने वाला नया साल देश दुनिया के लिए सकारात्मक साबित होगा। इसको लेकर आम जन मानस को बहुत सारी ढेरों उम्मीदें हैं। नववर्ष 2026 से जुड़ी नॉस्ट्राडामस की बहुत से भविष्यवाणी इस वक्त सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर सब जगह वायरल हैं, लेकिन जिन पर दुनिया का ध्यान ज्यादा गया है वो कुछ भविष्यवाणियां आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब देखिए, इस समय नॉस्ट्राडामस की मधुमक्खियों वाली भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें सत्ता परिवर्तन का संकेत है। भविष्यवाणी अनुसार मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड आएगा जिससे रात काली हो जाएगी। अब देखिए, कुछ लोग काली रात को युद्ध और मृत्यु से जोड़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो मधुमक्खियों को एक सकारात्मकता का सूचक हमेशा से माना गया है। धर्म ग्रंथों में भी विशेषकर सत्ता और शक्ति से मधुमक्खी को जोड़ा जाता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि 2026 में या तो भारत के अंदर या अन्य देशों में सत्ता परिवर्तन या फिर किसी बड़े नेता की ऐतिहासिक जीत हो सकती है। अब हमें देखिए, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी में विश्व युद्ध का जिक्र मिलता ही मिलता है। आप भी देख रहे होंगे कि पिछले एक लंबे समय से
नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में जंग होगी, विश्व युद्ध होगा, ये सब कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि कोविड के बाद से दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर है। रूस, यूक्रेन से लेकर कंबोडिया और थाईलैंड अभी तक जंग के मैदान में है। लेकिन अब की बार नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि 7 महीनों तक चलने वाला युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखेगा। और इसी कड़ी में नास्ट्राडामस की एक कोडेड भविष्यवाणी भी वायरल है, जिससे अभी तक कुछ लोग डिकोड भी नहीं कर पाए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब मंगल तारों के बीच अपने पथ पर शासन करेगा, इंसानी खून अभयारण्य पर छिड़केगा, पूर्वी दिशा से 3 आग उठेंगी, जबकि पश्चिम मौन में अपनी रोशनी खो देगा। इसी भविष्यवाणी को लेकर जो लोग इसको समझ पा रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि भाई मंगल, अगर यहाँ पे मंगल का जिक्र है तो वो युद्ध को दिखाता है। पूर्वी दिशा से 3 आग का उठना यानी कि विश्व के पूर्वी हिस्से में टेंशन पैदा हो सकती है। वैसे भी हम देखें तो चीन और अमेरिका के बीच तनातनी है। दुनिया का पश्चिमी हिस्सा यानी कि वेस्ट देशों की जो पावर है वो ईस्ट की तरफ यानी कि एशियाई देशों की तरफ यानी कि भारत की तरफ शिफ्ट होगी, तो वेस्ट हिस्सा अंधेरे में डूबेगा, यानी कि वहां पे पावर उनकी खत्म होती हुई दिखेगी। हालांकि देखिए, इन भविष्यवाणियों में सत्यता को देख पाना और वो भी अभी से मुश्किल तो है, लेकिन 2025 को अगर देखा जाए तो कुछ भी नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। नए साल में देखिए किन चीजों के होने की संभावना आपको अभी से नजर आती है। क्या आज के संदर्भ में नास्ट्राडामस की ये जो वर्षों पुरानी जो भविष्यवाणियां हैं, जो कोडेड भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें डिकोड करके हर कोई अपने अपने तरीके से बताता है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है।